अंजलि राघव को चेतावनी देती है कि वह न तो अदालत के अंदर और न ही बाहर उससे जीत सकता है और इसलिए उसे उसके क्षेत्र से बाहर निकल जाना चाहिए। राघव कहता है कि वह उसका अपमान कर रही है। अंजलि कहती है कि वह ऐसा कर रही है और अगर वह और अपमानित नहीं होना चाहता है तो उसे चले जाना चाहिए। भजन राघव को फोन करता है और पूछता है कि क्या पद्मा उसके साथ जाने के लिए सहमत है। राघव कहता है कि नहीं, क्योंकि अंजलि पद्मा के पास पहुंच गई थी इससे पहले कि वह उसे ले जा सके। अंजलि राघव को कुछ चाय और टिक्की खाने के लिए आमंत्रित करती है क्योंकि वह उसके क्षेत्र में है और कहती है कि उसे एक लंबे मामले के लिए पैसे चुकाने की जरूरत है। राघव पूछता है कि कौन सा मामला। अंजलि उसकी पिछली गलती के लिए उसके करियर को बर्बाद करने की चुनौती देती है। राघव गुस्से में चला जाता है। गणेश अंजलि के पास जाता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। उसकी माँ ने बताया कि वह किसी को घर लेकर आई है। अंजलि कहती है कि राघव यहाँ था। गणेश घबरा जाता है और पूछता है कि वह यहाँ क्यों था। अंजलि पद्मा का परिचय देती है और कहती है कि वह पद्मा को साथ ले जाने आया था। गणेश और भी घबरा जाता है और उससे पद्मा को उसके घर से वापस भेजने और केस छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि राघव केस जीतने के लिए कुछ भी करेगा। अंजलि उसे आश्वासन देती है कि वह राघव से उसके अपमान का बदला लेगी और पद्मा को न्याय दिलाएगी। काव्या नंदिनी द्वारा दिए गए सारे आभूषण और उपहार लौटा देती है। नंदिनी पूछती है कि वह उन्हें क्यों लौटा रही है। परिवार इकट्ठा होता है। काव्या कहती है कि उसके परिवार के मुसीबत में पड़ने के बाद वे सभी उसका और अमन का रिश्ता रद्द करना चाहते हैं। नंदिनी कहती है कि वह गलत सोच रही है। फिर काव्या बताती है कि अमन किसी और से प्यार करता है और वह उस लड़की से शादी करना चाहता है। नंदिनी उसे विश्वास दिलाती है कि राघव युवराज का केस जरूर जीतेगा और वह अमन के भ्रमपूर्ण प्यार को दूर करेगी और सुनिश्चित करेगी कि वह उससे शादी करे। वह उसे अपने आभूषण वापस लेने और शादी के लिए तैयार होने और उसके और उसकी भाभी द्वारा स्वागत किए जाने के लिए कहती है। युवराज अंजलि को फोन करता है और कहता है कि उसकी और उसके परिवार की इज्जत उसकी वजह से बर्बाद हो गई है और उसे एक सौदा करने और मामले को खत्म करने की पेशकश करता है। अंजलि उसे डांटती है और उसे जेल भेजने की चुनौती देती है। युवराज घबरा जाता है और अंजलि को मारने की योजना बनाता है। उसके दोस्त रवि ने उसे चेतावनी दी कि वह पहले से ही मुसीबत में है और आगे और भी मुसीबत में पड़ जाएगा, जबकि अन्य दो दोस्त उसका समर्थन करते हैं। अमन अंजलि के साथ तुम्हें पाया है गाने पर नाचने की कल्पना करता है। उसकी बहनें यह देखकर हंसती हैं। अमन अंजलि के प्रति अपने प्यार का इजहार करता है। उसकी बहनें उसे चेतावनी देती हैं कि उसकी सगाई हो चुकी है और वह शादी करने जा रहा है, इसलिए उसे दूसरी लड़की के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। अमन कहता है कि वह उस लड़की से प्यार करता है और उससे शादी जरूर करेगा। वे कहते हैं कि उसकी लड़की उससे ठीक से बात भी नहीं करती है। अमन अंजलि को फोन करता है और उससे अच्छे से बात करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी बहनें सुन रही हैं और उन्हें लगता है कि वह उससे बात भी नहीं करना चाहती है। अंजलि हमेशा की तरह उससे बदतमीजी से बात करती है और कॉल काट देती है। ड्रामा जारी है।